बेटा, मैं अनाज की खोज में बाहर जा रही हूँ। चलो डोली, हम लेट हो रहे हैं, नहीं तो रात हो जाती है आते वक्त। फिर सभी पक्षी मम्मियाँ अनाज की तलाश में जाती हैं। उड़ते उड़ते वह बहुत आगे निकल जाती हैं। वह सभी किसान के इलाके में पहुँच जाती हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा गेहूं का अनाज का खेत होता है। वह सभी वहाँ से अनाज तोड़ने लगती हैं। तभी वहाँ पर किसान आ जाता है और वह जाल फेंक देता है, जिससे सभी पक्षी तो बच जाते हैं, पर डोली मम्मा उस जाल में फंस जाती हैं। हे भगवान, अब डोली का क्या होगा? थोड़ी देर बैठने के बाद वह सभी मम्मियाँ अपने घर की तरफ चली जाती हैं। उधर गुड़िया अपनी मम्मा का इंतजार कर रही थी। पता नहीं आज मम्मा कहाँ रह गईं। इतनी देर तो उन्हें कभी नहीं होती। मुझे उनकी बहुत फिक्र हो रही है। उधर वह किसान डोली को अपने घर ले जाता है और उसे पिंजरे में डाल देता है। किसान की पत्नी पक्षियों की भाषा समझती थी। वह अपने बच्चे को वहीं पास में बैठकर खिला रही थी। तभी उसे डोली चिड़िया के रोने की आवाज आती है। किसान की पत्नी उसके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ है तुम्हें? भूख लगी है क्या? नहीं, मुझे मेरी गुड़िया की बहुत चिंता हो रही है। उसका मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। जैसे कि आप अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती हैं, वैसे मैं भी अपनी बेटी को बहुत प्यार करती हूँ। यह सुनकर किसान की पत्नी को उस पर दया आ जाती है। वह उस पिंजरे को खोल देती है और उसे कुछ दाने भी देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर वह वहाँ से उड़कर अपने घर आ जाती है। माँ, आप कहाँ रह गई थी? सभी की मम्मियाँ आ गई थी। आप कहाँ रह गई थी माँ? बेटा, मैं किसान के जाल में फंस गई थी, पर किसान की पत्नी बहुत अच्छे दिल की हैं। उन्होंने मेरी बात समझी और मुझे छोड़ दिया। अगले दिन सभी पक्षी मम्मियाँ डोली के घर आती हैं। उन्हें तो लग रहा था कि पता नहीं आज डोली का क्या हुआ होगा, वह बची होगी भी या नहीं। तभी डोली बाहर आ जाती है। फिर सभी उसे देखकर बहुत खुश होती हैं। डोली उन्हें सारी बात बताती है कि वह कैसे बच गई। एक बार की बात है, जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। उधर रिहायशी इलाकों में बारिश का नामो निशान भी नहीं था, जिसके कारण फसल पानी के बिना सूख रही थी। अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो हमारी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। आप चिंता न करें, कुछ दिनों में बारिश जरूर होगी। किसान अपने खेत पे चला जाता है। किसान की पत्नी बाहर बैठे बैठे सोच रही थी कि तभी वहां पर डोली चिड़िया आ जाती है। वह अनाज की तलाश में उधर से गुजर रही थी। किसान की पत्नी को उदास बैठा देखकर वह वहां आ जाती है। आपको क्या हुआ? आप उदास क्यों बैठी हैं? इस बार बरसात का कोई आसार नहीं नजर आ रहा है। हमारी फसल तो बर्बाद हो जाएगी अगर कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई तो। आप चिंता ना करें, बादल तो हमारे दोस्त हैं, वह जरूर हमारी इसमें कोई मदद करेंगे। डोली उड़ते उड़ते बादल के पास जाती है। बादल भैया, बादल भैया, रिहायशी इलाकों में बारिश कब तक होगी? अभी तो कुछ दिनों तक तो नहीं होगी, पर तुम्हें रिहायशी इलाकों की चिंता क्यों हो रही है? हमारे जंगल में तो बारिश हो रही है ना। वहाँ पर सभी किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। आप प्लीज वहाँ पर वर्षा कर दें। वहाँ पर किसान की पत्नी रहती हैं
उन्होंने मेरी बहुत मदद करी थी। क्या आप उनकी मदद नहीं कर सकते? ठीक है डोली, मैं कल ही वहाँ पर बारिश करूँगा। अगले दिन काले घने बादल किसानों के खेतों की तरफ जाते हैं और वहाँ बहुत अच्छी बरसात होती है। किसान की पत्नी और किसान का पति आपस में बात कर रहे थे। किसान की पत्नी कहती है कि यह सब उस डोली चिड़िया की वजह से हुआ है, जिसको आपने उस दिन पिंजरे में कैद करके रखा था। उसी डोली चिड़िया ने अपने बादल दोस्त को कहकर यहाँ पे वर्षा करवाई है। अगले दिन जब डोली चिड़िया किसान की पत्नी से मिलने आती है तो किसान भी वहीं होता है। डोली चिड़िया से माफी मांगकर कहता है, डोली तुम मुझे माफ कर दो, अब मैं किसी भी पक्षी को परेशान नहीं करूँगा और तुम्हें जितना भी अनाज चाहिए तुम हमारे खेतों से ले सकती हो और अपने दोस्तों को भी कह सकती हो जब तुम्हें ज़रूरत हो हमारे खेतों से अनाज ले जाना। फिर डोली चिड़िया को किसान कुछ अनाज देकर वहाँ से भेजता है। फिर वह अनाज लेकर अपने घर आ जाती है।